जो ज्ञान मुझे सीता नहीं दिला सकता, वो ज्ञान मेरे किसी काम का नहीं। मैं लंकेश दशानन रावण ये शपथ लेता हूँ, सीता मेरी अवश्य होगी। बताइए सुग्रीव, ऐसी कौन सी शंका है जो आपको कचोट रही है? मेरे संदेह की जड़ बाली की शक्ति है। अपने एक बाण से साल के 7 वृक्षों को भेद सकता है वो। हमारे यहाँ आने का प्रयोजन तो आपने जान लिया वानर राज, परंतु अपने कष्ट का कारण अब तक नहीं बताया आपने। आप इस पर्वत की ओट में क्यों छिपे हैं? और आपसे आपका राज्य, आपकी पत्नी कैसे छिन गए? राजपाट की ना तो मुझे कभी चाह थी और ना ही कभी आशा। मैं तो अपने भाई किष्किंधा नरेश बाली की छत्र छाया में ही प्रसन्न था। अपनी पत्नी रुमा के साथ सुखी था मैं वहां। फिर एक दिन मायावी नामक एक राक्षस ने बाली को युद्ध की चुनौती दी और इस बात से बाली के अभिमान को ठेस पहुंच गई। बाली को वरदान प्राप्त था कि जो उससे युद्ध करेगा उसका आधा बल बाली में आ जाएगा, परंतु मायावी और बाली के युद्ध ने मेरा पूरा बल ही छीन लिया, मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। बाले, बाले, कहाँ छुपने बने हैं कायर? लड़ मुझसे, युद्ध कर। आज तेरा बल धराशायी होगा। बाहर निकल। लगता है तुम्हारी मृत्यु तुम्हें मेरे द्वार तक खींच लाई है, इसलिए युद्ध के लिए ललकारा है। भागता कहां है कायर? रुक! भैया एक क्षण रुकिए, सोचिए। पहले मायावी किष्किंधा आकर आपको ललकारता है, फिर यहाँ गुफा में आकर छिप जाता है। अवश्य कोई छल है। ये उस मायावी की गुफा है, भीतर मत जाइए। क्या हुआ? अपने भाई के बल पर विश्वास नहीं रहा या माता के दूध का तेज चूक गया है? मैं बाली हूं, बाली, किसी का भाई नहीं है मुझे। परंतु भैया ये तो संसार जानता है, फिर क्यों गुफा में जाना है? ताकि किष्किंधा जान सके कि उनका राजा अभी भी उनकी रक्षा में सक्षम है। बिना युद्ध के लौटा तो प्रजा समझेगी कि बाली भगोड़ा है। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, तुम यहीं पर प्रतीक्षा करो, मैं इस कथा का अंत करके आता हूं। किंतु भैया मेरा निर्णय अटल है सुग्रीव। और सुनो, यदि गुफा से दूध की धारा निकलती है तो समझना कि मायावी मारा गया, क्योंकि मायावी के रक्त का रंग श्वेत होता है, और यदि रक्त बहता दिखे तो जान लेना कि इस बाली का अंत हुआ। भैया राज सिंहासन कांटों का होता है सुग्रीव, उसे अपना बनाए रखने के लिए रक्त बहाना पड़ता है, कभी शत्रु का या कभी स्वयं का। यदि रक्त की धारा बहे और मैं लौट के ना आऊं, इस गुफा को बंद करके किष्किंधा का संचालन करना, ताकि मायावी दोबारा संकट ना बन सके। प्रहार से दिन बीते, दिन सप्ताह में बदले और सप्ताह महीनों में। मैं मन में आस लिए 1 वर्ष गुफा के बाहर बैठा रहा मैं, किंतु ना तो मायावी बाहर आया और ना ही बाली। फिर एक दिन रक्त की धारा बाहर आई। भैया, बाकी भैया, भैया! रक्त की धारा देख मुझे लगा मेरा भाई मर गया। किसी भांति अपने आंसू रोक
किष्किंधा की सुरक्षा का दायित्व उठाने चल पड़ा। मायावी के प्रकोप से राज्य को बचाने के लिए मैंने एक चट्टान से गुफा का मुख बंद कर दिया और ये दुखद समाचार बाली की पत्नी तारा और पुत्र अंगद को सुनाने चल पड़ा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम श्रीमद रामायणम। अपने भाई को मृत मान मैं वानर नियम निभाने लगा। उसका राज्य किष्किंधा, उसकी पत्नी तारा और पुत्र अंगद को सहस्त्र अपना लिया। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। बाली गुफा से बाहर निकल आया। वो रक्त की धारा बाली की नहीं, वो मायावी की माया थी। बाली मुझे ही नहीं समझा। वो मुझ पर उस गुफा में बंद करने का आरोप लगाने लगा और उसी के दंड स्वरूप मुझे राज्य से निष्कासित कर मेरी पत्नी को बलपूर्वक बंदी बना लिया। आज से तुम मेरी पत्नी हो। यदि आज मैं जीवित हूं तो हनुमान की सहायता और ऋषि मतंग के श्राप के कारण, जो बाली को यहां आने से रोके हुए हैं। उसे श्राप है, यदि उसने ऋषिमुख पर्वत पर अपना पैर भी रखा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। किंतु जीवित रहने का एक दंश भी है। मुझे अपनी पत्नी का वियोग, उसकी पीड़ा के आभास के साथ ही जीना है। आपके भाई ने जो आपके और आपके पत्नी के साथ किया, उसके लिए उसका केवल एक ही दंड है, मृत्यु। आपका बड़ा भाई आपकी पत्नी के पिता समान है और बाली के कृत्य से नारी की गरिमा तार तार हुई है और ऐसे अधर्मी को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। उचित कहा भैया, बाली को उसके पापों का दंड अवश्य मिलना ही चाहिए। परंतु कैसे? महाबली है वो, मुझ में उनसे लड़ने का सामर्थ्य नहीं है। और कोई भी लड़े, जो उसके समक्ष जाएगा उसका बल आधा हो जाएगा। महाराज सुग्रीव, आप मन से भय को निकाल फेंकिए। जब नौका समक्ष है तो जलधारा अवश्य पार होगी, क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम आ गए हैं, जिनके स्पर्श से पत्थर में भी प्राण खिल जाए। महाराज सुग्रीव, वो अवश्य ही कोई मार्ग निकालेंगे। नियति ने आप दोनों को किसी उद्देश्य से ही मिलाया है। यदि आप प्रभु श्री राम से संधि कर लें तो आप में बल भी आ जाएगा और सामर्थ्य भी। हनुमान, संधि के अपने कुछ नियम होते हैं। वो या तो दो राज्यों के बीच होता है या दो राजाओं के बीच होती है, किंतु यहाँ ना राम के पास कोई राज्य है ना ही तुम्हारे पास, तो ये संधि किस आधार पर होगी? स्वामी, आपने सुना अंगद क्या सूचना लेकर आया है? अंगद, राम और उनके भाई लक्ष्मण को सुग्रीव से मिलते देखा गया है। स्वामी, यदि उनकी संधि हुई तो आपके ऊपर संकट की तलवार मंडराना
निश्चित है। स्त्री हो ना, राय का पर्वत बनाने का गुण तो प्रकृति ने दिया है तुम्हें। रोको, अपने विचारों को रोको तारा। महाबली हूं मैं, इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली जीव हूं मैं। और तुम कहती हो कि मुझे सुग्रीव से संकट है, जो मुझसे भयभीत होकर ऋषिमुख पर्वत पर जाकर छुपा है। मुझे उन वनवासियों से क्या संकट जो स्वयं अपने राज्य से निष्कासित कर दिए गए हैं, जिनके पैरों में कांटों से बचने के लिए पादुकाएं नहीं है, वो मेरे मार्ग का कांटा क्या बनेंगे? जो स्वयं परास्त है वो मुझे क्या हराएंगे? संधि राजाओं में होती है, राज्यों में होती है, भिक्षुकों में नहीं। एक किष्किंधा से खदेड़ा हुआ भगोड़ा और दूसरा अयोध्या से निष्कासित किया हुआ वनवासी। उसके पास ना तो कोई राज्य है और ना राजा कहने वाली प्रजा। क्या बिगाड़ेगी उसकी संधि मेरा? अंगद, पुत्र अंगद, उचित अनुचित का निर्णय बल से होता है। यही युद्ध नीति है और यही राजनीति। महाराज सुग्रीव, राज्य का धर्म है प्रजा की रक्षा, और सेना होती है धर्म रक्षा की शक्ति। परंतु ये गुण एक और भाव में है, मित्रता। मित्रता का तो धर्म है संसार की रक्षा करना, और मित्रता से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है मित्र। इसीलिए इस संधि की नींव हम अपनी मित्रता पर रखेंगे। मित्रता एक ऐसा बंधन है जो हर संबंध से ऊपर है। हम अपना मित्र स्वयं चुनते हैं, और वही हमारा जीवन, हमारा पथ, हमारा व्यक्तित्व और हमारा भविष्य निर्धारित करता है। मित्रता से बड़ा और सच्चा दूसरा कोई संबंध नहीं है। जिसने अपने जीवन में एक श्रेष्ठ मित्र बना लिया, उसने राज्य और राज्य का सुख सब पा लिया मित्र। मैं महाराज दशरथ का पुत्र, रघुवंशी राम ये प्रण लेता हूं कि अपने मित्र सुग्रीव को उसका राज्य, उसकी पत्नी और उसका सम्मान अवश्य लौटाऊंगा, और पाली को मृत्यु दंड देकर उसके पापों का अंत करूंगा। और इसके बदले ना ही मुझे सुग्रीव से कोई आशा है और ना ही कोई मांग। प्रभु श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय। धन्य है आप प्रभु, आप धन्य हैं। मैं सुग्रीव ये प्रण लेता हूं कि मैं श्री राम की मित्रता का मान रखूंगा। श्री राम को देवी सीता तक पहुंचने के लिए आकाश पाताल एक कर दूंगा। देवी सीता को रावण के चंगुल से मुक्त कराने के लिए अपना सारा बल और ज्ञान अर्पित कर दूंगा।
कथा सुनाई, पावक साखी दे करी जोरी प्रीत दृढ़ाई। ये क्या हुआ? ये लंकेश के पास से सुरक्षित कैसे आ गई? क्या रहस्य हो सकता है इसका? इस कक्ष में जाने वाला और महाबली लंकेश के साथ शास्त्रार्थ करने वाला कभी सर उठा के वापस नहीं आया, और तुम हमें अनदेखा मत करो सीता, हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। तुम्हारा ये अभिमान, ये अहंकार, ये निर्भीकता चुपती है। त्रिजटा, जैसे इसको छूते ही हमारे हाथ जल गए थे, वैसे ही हम आज इसके साथ इसके अभिमान को स्वाहा कर देते हैं। कहो, आज से तुम हमारी कही हुई बात सदैव मानोगी। वचन दो, अन्यथा ये क्या हो रहा है यहाँ? विष्णु तिलक। यह धर्म करने का दुस्साहस कैसे किया तुम दोनों ने? लंका के आतिथ्य को बुलाकर लंकेश के अतिथि के साथ ऐसा दुराचार। जाकर बताओ मैं लंकेश को, इनकी देखभाल की आज्ञा का निरादर कर अपनी सीमाओं को लांघ रही होते देने। फेंको, फेंको खड़क। भूल हुई हमसे, क्षमा कर दीजिए। लंकेश से कुछ मत कहिएगा। ऐसी भूल आगे से नहीं होगी। इसे मेरी अंतिम चेतावनी समझो। जाओ यहां से। देवी, इनकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। मैं लंकेश का अनुज विभीषण हूं। आपको जो कष्ट हुआ उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आइए, आपको आपके स्थान तक छोड़कर आता हूं। मेरा स्थान मेरे श्री राम के पास है, क्या आप वहां मुझे छोड़ सकते हैं? आपकी पीड़ा अब से मेरी हुई मित्र, इसलिए बिना एक पल व्यर्थ किए अपना राज और अपनी पत्नी को पुनः पाने का मार्ग प्रशस्त कीजिए। कैसा मार्ग? अन्याय के विरुद्ध युद्ध करने का एक ही मार्ग है मित्र, द्वंद्व। आप बाली को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देंगे। क्या? बाली से युद्ध? आपको भ्रम है श्री राम, महाबलशाली है वो। मैं बाली को मारना तो दूर, उसके सामने कुछ पल तक टिक नहीं सकता। यदि मैं उसको युद्ध में परास्त कर सकता तो यहां भगोड़ों की भांति मैं छिपता क्यों? मुझे आशा नहीं थी कि आप मुझे आत्महत्या का मार्ग सुझाएंगे। श्री राम, आपने मुझे बाली के वध का वचन दिया है और यहां तो आप उसके हाथों मेरा ही वध करवाने लगे। मुझे मेरा वचन स्मरण है मित्र, किंतु आप अपनी आत्मशक्ति को भुला चुके हैं। कहां है वो सुग्रीव
जो बाली की अनुपस्थिति में समस्त किष्किंधा को संभालता था। मित्र केवल उसकी सहायता करते हैं जो संघर्ष से भागते नहीं, बल्कि उसमें भाग लेते हैं। ये युद्ध आपका है मित्र, और जो अपना युद्ध स्वयं नहीं लड़ते उसका हाथ तो नारायण भी नहीं थामते। इसलिए पहला पग बढ़ाएं, बाली को युद्ध के लिए चुनौती दें और रघुकुल के वंशज के वचन का पालन उन्हीं पर छोड़ दें। ज्ञान की लौ होते हुए भी अज्ञानता से अहंकार से और अधर्म के तमस से घिरे हो तुम, और फिर अपनी तुलना मेरे श्री राम से करते हो। यहाँ काल तांडव करेगा रावण। लौटा दो मुझे मेरे श्री राम को, क्षमा मांग लो उनसे, वो तुम्हें जीवन दान अवश्य देंगे। यदि तुम ना माने तो तुम्हारा ये ज्ञान भी मेरे श्री राम के क्रोध से नहीं बचा पाएगा। उल्टी गिनती आरंभ कर दो रावण, क्योंकि मेरे श्री राम आ रहे हैं। मैं लंकेश दशानन रावण ये शपथ लेता हूं, एक दिन सीता मेरी अवश्य होगी। क्षमा करें मुझे, परंतु जो ज्ञान मुझे सीता नहीं दिला सकता, वो ज्ञान मेरे किसी काम का नहीं। पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालने वाले बाली को दिया दंड प्रभु श्री राम ने।